हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स को। ये 4th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन डिप्लोमा कोर्स का सब्जेक्ट है। तो आज हम जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है कि हाइड्रोलिक्स क्या है, फ्लूइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और फ्लूइड को कितने प्रकार से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक्स की। देखिए, हाइड्रोलिक्स जो है जनरली डील्स करता है वाटर के साथ। यहाँ पे लिखा भी है हमने कि इट इज़ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद वाटर एट रेस्ट और इन मोशन, यानी चाहे वाटर रेस्ट में हो या मोशन में, तो उसके साथ ये डील करता है कि उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको हम हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए, आप पहले से पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्लासेस में या डिप्लोमा में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो मैटर है, पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, उसको हम 3 अवस्थाओं में जनरली पढ़ते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों के बीच में कुछ अंतर हैं। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं, जो अंतःआण्विक बल जो होते हैं, उनके आधार पर, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है उसके आधार पर हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जनरली जो सॉलिड होते हैं उनके जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में, वो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत करीब होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से जो सॉलिड है जनरली जब उन पे फोर्स लगाया जाता है तो वो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है उसका वो रेजिस्टेंस करते हैं। उसके बाद लिक्विड आता है। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू सॉलिड कम होती है। और तीसरा आता है गैस। गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है। एक और तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, जनरली चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इन सबको हम वॉल्यूम और शेप के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जो सॉलिड होता है उसकी एक फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि जो सॉलिड होता है, ये जो हमने लिखा है, इसकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जबकि लिक्विड जो है जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी की शेप ले लेता है। इसका मतलब ये है कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लीटर पानी एक बोतल में रखते हैं तो बोतल में आ जाएगा, और उसी को अगर आप एक बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी में आ जाएगा। उसकी शेप जो है वो चेंज होगी लेकिन वॉल्यूम जो हो वो 1 लीटर फिक्स रहेगा। गैस के केस में ये है कि ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना उसका शेप फिक्स होती है। वो जिस कंटेनर में रखी जाती है उसी की शेप ले लेती है और उसी का वॉल्यूम। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्लूइड्स। देखिए, जनरली फ्लूइड ये कहा जाता है कि वह सब्सटेंस हैं जो बहने की क्षमता रखते हैं, एबिलिटी टू फ्लो। बट इन इंजीनियरिंग ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। मैंने अभी आपसे बात की कि जो सॉलिड्स होते हैं जब हम उन पे फोर्स लगाते हैं तो वो अपने अंदर जो डिफॉर्मेशन है, जो बदलाव है, उसका रेजिस्टेंस करते हैं। आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा भी होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोगों को पढ़ाया जाता है। जबकि फ्लूइड्स जो होते हैं वो जनरली बहुत कम फोर्स लगाने में भी उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, इनका क्लासिफिकेशन है कि फ्लूइड्स को कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो इस आधार पर लिक्विड और गैस। देखिए, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग हाइड्रोलिक्स में लिक्विड्स की बात करेंगे, लेकिन जो फ्लूइड है उसके अंदर लिक्विड भी आता है और गैस भी आती है। तो लिक्विड और गैस हम पहले पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं अभी आपको। लेकिन फिर भी लिक्विड्स जो होते हैं उन्हें जनरली इनकम्प्रेसिबल माना जाता है, यानी उनमें उनका जो वॉल्यूम है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। उनकी जो डेंसिटी होती है वो फिक्स होती है। ओके, जबकि गैस जो है उसको कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड का एग्जांपल है जैसे वाटर है, और गैस आप लोग पढ़ते ही हैं, अदर अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। इसके बेस पे जो फ्लूइड होते हैं वो 2 तरह से हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, आइडियल फ्लूइड्स और सेकंड रियल और प्रैक्टिकल फ्लूइड्स। देखिए, आइडियल या आदर्श जो तरल हैं, जो फ्लूइड्स हैं, वह ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनके जो फ्लूइड्स हैं उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो 0 होती है, और जो सरफेस टेंशन होता है वो भी 0 होता है। जनरली ऐसे फ्लूइड्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको इसलिए आइडियल फ्लूइड्स कहा जाता है।
देखिए, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, उनके बीच में एक घर्षण होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। हम बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी रियल फ्लूइड्स हैं उनके बीच में, उनकी जो लेयर्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा। जबकि जो आइडियल फ्लूइड्स हैं उनमें जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, इसलिए ये नॉन विस्कस फ्लूइड कहलाते हैं, यानी विस्कोसिटी इसकी 0 होती है। तीसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये दो तरह के फ्लूइड्स हैं मेनली, न्यूटोनियन फ्लूइड्स और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। देखिए, न्यूटन्स ने एक इक्वेशन दी है, न्यूटन्स इक्वेशन कहलाती है। उसके अकॉर्डिंग जो दो फ्लूइड लेयर होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए मैं आपको इधर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये कोई सॉलिड सरफेस है, फिक्स्ड है, ये इस पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ये उसकी लेयर्स हैं। ओके, तो ये इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो u है और इसकी वेलोसिटी u प्लस du है। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dy। तो न्यूटन्स का कहना ये था कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ये नीचे वाली लेयर पे एक स्ट्रेस लगाएगी या इसको अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश करेगी, जबकि नीचे वाली लेयर जो है वो ऊपर वाली लेयर को खींचने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। एक नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पर शियर स्ट्रेस लगाएगी। तो ये जो शियर स्ट्रेस है, जिसको हम टाउ से हमने लिखा है, ओके, ये जो शियर स्ट्रेस है टाउ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यहां आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी u प्लस डी यू माइनस यू, डी यू आ जाएगा और डिवाइड बाई डी वाई। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेन रेट। ठीक है, विरूपण की दर भी इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं। तो ऐसे फ्लूइड्स जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, टाउ इज, और इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये जो म्यू है ये विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। तो जितने फ्लूइड्स इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं। उनका एग्जाम्पल है वाटर है, एयर है। और जो फ्लूइड्स इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी कहलाता है ये, तो उनको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि फ्लूइड क्या होता है, कितने प्रकार से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की।